आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी के केक की रेसिपी। ये सूजी का मिल्क केक है ना, आप झटपट से घर पे बना के तैयार करोगे और घर के ही कुछ सामान में ये बन जाएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सर्दियों में सबका मन करता है खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए, तो उस समय आप इसे बना के रख सकते हो, आराम से खा सकते हो। जल्दी ख़राब नहीं होता है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट में ये बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सूजी का मिल्क केक बनाना। जिसके लिए मैंने अच्छी सी ये मार्केट की महीन दाने वाली सूजी ले ली है। एकदम देखिए कितनी बारीक है, बढ़िया सी है। तो इसे क्या करना है, आपको ये आंच को धीमा करना है और इसे कढ़ाई में डाल के लगातार चलाते हुए भून के तैयार कर लेना है। क्योंकि ये मिल्क केक है, जल्दी से बन के तैयार होगा और इसी सूजी से बनाएंगे। घंटों हमें दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम दानेदार सॉफ्ट सा आपका मिल्क केक बन के तैयार हो जाएगा। तो बस हम इस सूजी को ना बढ़िया तरीके से भूंज के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी सूजी जितनी बढ़िया भून जाएगी उतना ही बढ़िया हमारा मिल्क केक जो है बन के तैयार होगा। तो हमें क्या करना है, इसे इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भूंजना है। इसके बाद ही हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। इससे पहले नहीं डालना है कुछ भी आपको, खाली सूजी को ही आपको इस तरह से चलाना है। और बस इस तरह से जब चलाते जाएंगे ना, थोड़ी देर में देखेंगे कि हल्का सा ये भुनना शुरू हो जाएगी, हल्का सा इसका कलर गुलाबी सा आना शुरू होगा और ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये हल्की सी भूनने लगी है। तो बस जब उस तरह से भूनने लगे तो आप इसमें डाल दीजिए घी। यहाँ पे अब हम सूजी का मिल्क केक बना रहे हैं तो घी में ही डालेंगे। घी को आपको पिघला के डालना है। ये गाय वाला घी है, तो इसे मैंने पिघला लिया था और फिर यूज किया है। आप चाहो तो कोई भी घी ले सकते हो, लेकिन वो क्या हुआ ना, मेरे पास में ही एक लोग के यहाँ गाय है और गाय का घी जो काफ़ी दिन से वो रखा था, तो वो बोल रही थी कि ले लीजिए मैम, और ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा लाओ, मेरे यहाँ तो यूज हो जाएगा रेसिपी वगैरह में। तो उनको पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने उनसे ये घी ख़रीदा और ये घी कम से कम आपको 800 रुपये किलो मिलता है गाय का। और मैंने यहीं पास से ही ख़रीदा है, अपने घर के पास से, जिनके पास गाय थी। तो ये देसी घी है एकदम बढ़िया, और इसी में मैंने ये मिल्क केक बनाया। तो घी तो आपके पास जो भी हो वो ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि आप भी गाय का ही घी से इसे बनाएं। तो जो भी घी मार्केट वाला या घर का भी लोग बनाते हैं मलाई का, अगर वो भी हो तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सूजी को ना बढ़िया से कलर चेंज होने तक आपको भूंज के तैयार करना। इसका बढ़िया से आपको कलर चेंज कर लेना है। जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो ना, तब तक इसको आपको इसी तरह से चलाना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब मिल्क केक बन के तैयार होगा तो सभी को पसंद आएगा। तो इस तरह से दानेदार सी बढ़िया सी हमारी सूजी भुंज गई है। इसका कलर देखें एकदम परफेक्ट आया है, कोई भी जली नहीं है, एकदम एक सा कलर पूरी सूजी का आया है। तो इसे ठंडा कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आधे कप यहाँ पे चीनी ले लेते हैं। चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप सूजी में आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आधे कप ही पानी डालना है, इससे कम पानी भी नहीं डालना है, और इसे चला देना है ताकि चीनी थोड़ा सा घुल जाए। कोई चाशनी ना बनाइएगा आप, सिर्फ चीनी को हमें घोलना है और चला दीजिएगा तो जल्दी घुल जाएगी। तो कोई चम्मच वगैरह से इसे थोड़ा सा चला दीजिएगा, और चलाने के बाद जैसे ही चीनी घुलेगी और एक उबाल आएगी, हम तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। क्योंकि इस मिठाई के लिए हमें घंटों चीनी पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई तार वगैरह बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और बस इस तरह से मैंने देखें सूजी को, वो चीनी को चलाया और कुछ ही देर में ये अच्छे से घुलना शुरू हो गई है। ये घुलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये इलायची का पाउडर। ये मार्केट वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक दिख रहा है। इसके पहले मैंने घर पे ही बनाया था तो थोड़ा सा मोटा सा रहता है घर का, लेकिन जो बाज़ार का रहता है बिल्कुल महीन रहता है। तो ये वो वाला है, आप चाहो तो घर का भी डाल सकते हो, मार्केट का भी डाल सकते हो। तो बस इस तरह से देखें चीनी अच्छे से हमारी घुल चुकी है, इसमें एक उबाल भी आ गई है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो इसे साइड रख देंगे और अब हम सूजी वाली कढ़ाई को फिर से गैस पे रखेंगे। और देखें इसे गैस पे रखने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें मिल्क पाउडर डालना है। ये मैंने आधे कप मिल्क पाउडर डाला है, कोई भी अच्छी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं।
और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और मिल्क पाउडर भी जलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा ठंडा करके ही इसे मिक्स करना है, पहले से नहीं करना है। अब आपको गैस को ऑन कर लेना है, आँच को धीमा कर देना है जब ये मिल्क पाउडर मिल जाए। तो यहाँ पे आप धीमी आंच कर लीजिए और फिर ये जो हमने चाशनी बनाई थी धीरे धीरे करके इसे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको जब तक इसे चलाते हुए पकाना है, जब तक कि ये दानेदार सा ना हो जाए, अच्छे से फूल के तैयार ना हो जाए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे ये बहुत ही हल्का और दानेदार सा होना शुरू हो जाएगा। पकने के बाद कुछ इस तरह से आपको हल्का सा ये दानेदार सा दिखने लगेगा और बढ़िया से ये पक के तैयार हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो जाए तो आपका ये जो मिल्क केक है ना सूजी का, ये अच्छे से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया इसमें देखें कलर आ गया है। और इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, एकदम परफेक्ट ये पका है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो जब हम जमाएंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसे हम नहीं पकाएंगे, गैस को बंद करेंगे और इसे साइड रख देंगे। इसे साइड रखने के बाद आप कोई भी केक टिन ले लीजिए या फिर कोई आपके पास स्टील का लंच बॉक्स हो, छोटे छोटे जो बच्चों के होते हैं या बड़े, तो कोई भी हो तो उसमें भी सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केक टिन भी हो, अगर नहीं है तो आप कोई भी स्टील वाला लंच बॉक्स भी ले सकते हैं। और इसे डाल दीजिए और डालने के बाद इसे अच्छे से फैला दीजिए। अब हम इसे धीरे धीरे करके देखें डालते जा रहे हैं और डालने के बाद इसे चारों तरफ इस तरह से बढ़िया से फैला के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा चम्मच से दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का ही इसे इस तरह से कर देंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है। तो बस इस तरह से इसे छोड़ देते हैं जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और ये सेट हो जाएगा। अब हमने इसमें बटर पेपर लगाया था तो ईज़िली ये निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जब ये निकल जाए तो देखें इस तरह से आपको बटर पेपर को हटा देना है और जो मिल्क केक बन के तैयार है देखें वो सामने है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। इसे आप जैसे चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से साइड निकाले और फिर इस तरह से थोड़े से लंबे पीसेस में कट कर दिया, जैसे मिल्क केक मार्केट में मिलता है ठीक उसी तरह से। अब देखें ये कितना दानेदार और सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा ये बन गया है। तो इसे आप चाहो तो पिस्ता से सजा सकते हो या फिर बादाम से, जैसे चाहे मिल्क केक को सजा लीजिए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी हमारी मिल्क केक की रेसिपी।